नमस्कार, आप देख रहे हैं एसपीटी न्यूज। पेश है 19 अक्टूबर रविवार दोपहर 3:15 बजे राजस्थान की बड़ी खबरें। दिल्ली के बीडी रोड पर मौजूद सांसदों के लिए बने ब्रह्मपुत्र अपार्टमेंट में शनिवार दोपहर आग लग गई। यहां पर कई राज्यसभा सांसदों और उनके स्टाफ के घर हैं। मौके पर मौजूद लोगों ने आरोप लगाया कि फायर ब्रिगेड को तुरंत ही आग लगने की जानकारी दी गई थी। इसके बावजूद टीम ने आने में देरी की। वहीं घटना पर दिल्ली फायर सर्विसेज के अधिकारियों ने बताया कि दोपहर 1:22 पर आग लगने की सूचना मिली थी। इसके बाद फायर ब्रिगेड की 6 गाड़ियों को मौके पर भेजा गया और आग बुझाई जा रही है। घटना का जो वीडियो सामने आया है उसमें नजर आ रहा है कि लोग यहां वहां दौड़ रहे हैं। पुलिस लोगों को पीछे हटा रही है। अपार्टमेंट के ग्राउंड पर आग की लपटें नजर आ रही है। काला धुआं उठता हुआ दिखाई दे रहा है। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने वस्तु और सेवा कर व्यवस्था में हाल ही में किए सुधारों को सही दिशा में लौटने वाला कदम बताने जैसी विपक्षी कांग्रेस पार्टी की टिप्पणियों को लेकर उनकी तीखी आलोचना की और कहा कि कांग्रेस में जीएसटी पर बोलने वालों को शिक्षित किए जाने की जरूरत है। सीतारमण जीएसटी में सुधार के प्रभाव पर विशेष रूप से आयोजित एक संवाददाता सम्मेलन को संबोधित कर रही थी, जिसमें उसके साथ वाणिज्यिक और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल और सूचना एवं प्रसारण, रेल मंत्री और इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री अश्विनी वैष्णव भी मौजूद थे। दीपावली से 2 दिन पूर्व धनतेरस के दिन सुबह से ही जयपुर के परिवहन के टर्मिनल यात्रियों से ठसाठस भरे नजर आए। बात चाहे रोडवेज के सिंधी कैंप बस स्टैंड की हो या फिर रेलवे जयपुर रेलवे स्टेशन की, दोनों ही जगह यात्रियों की भारी भीड़ रही। ऐसे में यात्रियों को सीट मिलने में दिक्कत हुई। जयपुर के सिंधी कैंप बस स्टैंड पर जहां रोजाना 1350 से अधिक बसों का संचालन होता है और रोजाना 45,000 से अधिक यात्रियों का आवागमन होता है, धनतेरस के दिन यात्रियों का यह आंकड़ा करीब 2 गुना हो गया। राजस्थान के कुचामन में बिजनेसमैन रमेश रुलानिया हत्याकांड में फरार चौथे शूटर जुबैद अहमद को पुलिस ने मध्य प्रदेश के इंदौर से पकड़ लिया है। साथ ही 3 शूटर्स के बंगाल में पकड़े जाने के बाद भागकर मध्य प्रदेश पहुंच गया था, जहां इंदौर में पुलिस के सामने सरेंडर कर दिया। बता दें कि इससे पहले गुरुवार रात 16 अक्टूबर को पुलिस ने 3 शूटर्स को कोलकाता से पकड़ा था। तीनों बदमाश गणपत गुर्जर, धर्मेंद्र गुर्जर और महेश गुर्जर पर 1-1 लाख का इनाम था। दरअसल 7 अक्टूबर की सुबह बिजनेसमैन रुलानिया का गोली मारकर मर्डर किया गया था। फायरिंग की जिम्मेदारी सोशल मीडिया पर रोहित गोदारा गैंग ने ली थी। वारदात को अंजाम देने के बाद शूटर स्कॉर्पियो गाड़ी से रूपनगढ़ होते हुए निवाई के देवधाम भाग गए और अलग अलग राज्यों में फरारी काट रहे थे। करौली के मासलपुर पुलिस ने भाउआ तिराहे पर एक किराए की दुकान पर चल रहे अवैध शराब गोदाम का भंडाफोड़ किया है। पुलिस ने मौके से आरोपी पीयूष को गिरफ्तार कर विभिन्न ब्रांड की 1037 बोतलें शराब और 8,210 रुपए नकद जब्त किए हैं। यह कार्रवाई डीएपी अनुज शुभम के नेतृत्व में की गई। दुकान के बाहर खाद बीज भंडार का बोर्ड लगा था, जिसके पीछे अवैध रूप से शराब का एक बड़ा स्टॉक छिपाकर रखा गया था। प्रारंभिक पूछताछ में सामने आया कि दीपावली त्योहार पर बिक्री के लिए यह शराब बड़ी मात्रा में एकत्र की गई थी। कोटपुतली बहरौठ जिले के शाहजहांपुर थाना क्षेत्र में नेशनल हाईवे पर एक केमिकल से भरी कैंटरा में आग लग गई। एसएचओ मनोहर लाल मीना ने बताया कि शाम 4 बजे सूचना मिली कि शाहजहांपुर बस स्टैंड के पास नेशनल हाईवे पर केमिकल से भरी एक गाड़ी में आग लग गई है। सूचना पर टीम मौके पर पहुंची और ट्रैफिक को डायवर्ट किया। एसएचओ ने बताया कैंटरा से धुआं उठता देखकर ड्राइवर ने आबादी क्षेत्र से 200 मीटर दूर ले जाकर गाड़ी को रोका और नीचे उतर गया। गाड़ी में ड्रमों के अंदर केमिकल रखा हुआ था। देखते ही देखते गाड़ी आग की लपटों में घिर गई। शाहजहांपुर थाना प्रभारी मनोहर लाल मौके पर पहुंचे। नीमराना से दमकल दल को बुलाया गया। दमकल कर्मियों ने कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया। जयपुर के वैशाली नगर थाना पुलिस ने 2 शातिर चोरों को गिरफ्तार कर लाखों रुपए की चोरी का माल रिकवर किया है। गिरफ्तार बदमाश दर्शन सिंह और जरनैल सिंह पर जयपुर के आधा दर्जन से अधिक थाना इलाकों में चोरी लूट की एफआईआर दर्ज है। दोनों बदमाशों ने वैशाली नगर में सूने पड़े मकान का ताला तोड़कर चोरी की वारदात को अंजाम दिया था। विद्याधर नगर में चोरी की वारदात में इस्तेमाल ली गई मोटरसाइकिल और चोरी किए हुए 35 लाख रुपए का माल बरामद कर लिया गया। दोनों बदमाशों के खिलाफ चित्रकूट, श्यामनगर, पत्रकार कॉलोनी, कर्णी विहार, सोडाला सदर, शास्त्री नगर, भट्टा बस्ती, विद्याधर नगर में 27 चोरी की वारदात और 17 बाइक चोरी की वारदात करना कबूल किया। राजस्थान के मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा शनिवार को आस्था धाम मेहंदीपुर पहुंचे। सुबह 11:20 पर उनका हेलीकॉप्टर मीन भगवान मंदिर के पीछे स्थित हेलीपैड पर उतरा, जहां से क्राय विधायक विक्रम बंशीधाल के नेतृत्व में भाजपा पदाधिकारियों ने उनकी अगवानी की। मंदिर पहुंचने पर सिद्धपीठ के महंत डॉक्टर नरेशपुरी महाराज ने उनका स्वागत किया। भोग आरती के लिए 11:30 बजे मंदिर के पट बंद होने के कारण सीएम पहले महंत निवास पहुंचे, जहां महंत ने उन्हें कई विषयों पर चर्चा हुई। करीब 12 बजे सीएम ने मंदिर के गर्भगृह में पहुंचे, जहां महंत डॉक्टर नरेशपुरी महाराज के सानिध्य में पंडितों द्वारा विशेष पूजा अर्चना करवाई गई। उदयपुर में आत्मनिर्भर भारत संकल्प अभियान के तहत शनिवार को उदयपुर ग्रामीण विधानसभा का कार्यकर्ता सम्मेलन आयोजित हुआ। गोवर्धन विलास स्थित सरस परिसर में हुए इस कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत शामिल हुए।
इस दौरान उन्होंने सभी पार्टी कार्यकर्ताओं से स्वदेशी अपनाने का आह्वान किया। शेखावत ने कहा कि पहले खुद से हर छोटे बड़े काम की स्वदेशी अपनाने की शुरुआत करनी होगी। इस दौरान उन्होंने अंता विधानसभा को लेकर जीत का दावा किया और गुजरात सरकार पे पूरी कैबिनेट बदलाव को सामान्य बताया। सरस परिसर में करीब 10 बजे यह कार्यक्रम शुरू हुआ, जहां एक के बाद एक अतिथियों ने आत्मनिर्भर भारत को आगे बढ़ाने पर संबोधन दिया। अलवर शहर में जेल चौराहे के पास विजयनगर ग्राउंड पर 40 पटाखों की दुकानों में आग लग गई। नगर निगम ने लॉटरी निकालकर अस्थायी दुकानें लगाने के लाइसेंस दिए। यहां केवल ग्रीन पटाखों की बिक्री होगी। शनिवार को ये दुकान लगाने की परमिशन दी गई है। देर शाम तक पटाखे बिकने शुरू हो गए। नगर निगम के कमिश्नर डॉक्टर जितेंद्र नरूका ने बताया कि अलवर शहर में ग्रीन पटाखों की बिक्री के लिए दुकान आवंटित करने के लिए अलवर कलेक्टर ने कमेटी बनाई थी। कमेटी में एसडीएम, एसपी व कमिश्नर रहे, जिन्होंने मिलकर अलवर शहर के विजयनगर ग्राउंड पर दुकानें लगाना तय किया। यहाँ 40 दुकानों को अस्थायी लाइसेंस जारी किया गया है। केवल दिवाली तक यहाँ पटाखे बिक सकेंगे। ब्यावर पुलिस ने मोबाइल चोरी और गुमशुदगी के बढ़ते मामलों पर अंकुश लगाने के लिए एक विशेष अभियान चलाया है। इस अभियान के तहत पुलिस ने 47 चोरी हुए या गुम हुए मोबाइल फोन बरामद किए हैं, जिनमें उनके वास्तविक मालिकों को सौंप दिया गया है। यह कार्रवाई जिला पुलिस अधीक्षक रतन सिंह के निर्देशन और अपर पुलिस अधीक्षक भूपेंद्र शर्मा के मार्गदर्शन में की गई है। साइबर थाना प्रभारी राजेश खसाना के नेतृत्व में गठित टीम ने तकनीकी विश्लेषण और लगातार निगरानी के माध्यम से इन मोबाइलों का पता लगाया। डीग शहर में धनतेरस और दीपावली के त्योहारों के मद्देनजर डी कोतवाली थाना प्रभारी विजय सिंह मीना के नेतृत्व में एक फ्लैग मार्च निकाला गया। इसका उद्देश्य शहर में शांति और कानून व्यवस्था बनाए रखने का संदेश देना था। यह फ्लैग मार्च डीग शहर के मुख्य मार्गों से होकर गुजरा। इसमें मेन बाजार, घंटाघर, लोहा मंडी, नई सड़क, पुराना बस स्टैंड और गणेश मंदिर जैसे प्रमुख स्थान शामिल थे। मार्च कोतवाली आकर समाप्त हुआ। थाना प्रभारी विजय सिंह मीना ने इस अवसर पर कहा कि दीपावली भाईचारे का त्योहार है और इसे प्रेम पूर्वक मनाया जाना चाहिए। उन्होंने नागरिकों से अपील की है कि किसी भी संदिग्ध गतिविधि की सूचना तुरंत पुलिस को दे। उन्होंने चेतावनी भी दी है कि उपद्रव करने वालों को बख्शा नहीं जाएगा। दीपावली से पहले झुंझुनू जिला प्रशासन ने एक बार फिर ध्वनि प्रदूषण पर नियंत्रण के लिए सख्त निर्देश जारी किए हैं। जिला कलेक्टर और जिला मजिस्ट्रेट अरुण गर्ग ने सर्वोच्च न्यायालय और राष्ट्रीय हित प्राधिकरण के आदेशों के पालन को सुनिश्चित करने के लिए जिले में रात 10 बजे से सुबह 6 बजे तक पटाखों के उपयोग पर पूर्ण प्रतिबंध लगाया। यह आदेश न केवल दीपावली के दौरान बल्कि पूरे साल ध्वनि प्रदूषण फैलाने वाले पटाखों पर लागू रहेगा। कलेक्टर ने स्पष्ट किया कि यह प्रतिबंध सर्वोच्च न्यायालय के पूर्व आदेशों के अनुरूप है, जिसमें साफ कहा गया है कि रात्रि 10 बजे से सुबह 6 बजे तक किसी भी प्रकार के ध्वनि उत्पन्न करने वाले पटाखों का उपयोग नहीं किया गया। इसके अलावा पटाखों में उपयोग किए जाने वाले रासायनिक पदार्थों की मात्रा और संरचना भारत सरकार के पेट्रोलियम और विस्फोटक सुरक्षा संगठन द्वारा तय मानकों के अनुरूप ही होनी चाहिए। पुलिस उपायुक्त मुख्यालय और यातायात जोधपुर शहीन सिंह ने आदेश जारी कर जोधपुर आयुक्तालय के क्षेत्राधिकार में कानून और शांति व्यवस्था बनाए रखने और जान माल की सुरक्षा की दृष्टि से भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 की धारा 163 के तहत निषेधाज्ञा आदेश जारी किया है। आदेश के तहत दीपावली पर जोधपुर आयुक्तालय क्षेत्राधिकार में केवल ग्रीन आतिशबाजी ही की जा सकेगी, जो रात्रि 10 बजे से सुबह 6 बजे तक होगी और ध्वनि उत्पन्न करने वाले पटाखों का उपयोग नहीं कर सकेंगे। साथ ही जोधपुर आयुक्तालय क्षेत्राधिकार में कोई भी व्यक्ति अस्त्र शस्त्र, तेज धार वाले शस्त्र, लाठी लेकर सार्वजनिक स्थान पर विचरण नहीं करेगा। दीपावली पर लोगों के घरों को माटी के दीपक से रोशन करने वाले उन कुम्हार समाज से जुड़े परिवारों के घर ही अंधेरा डूबा है। वजह मेहनत इतनी और लागत भी इतनी ज्यादा कि जो पर्याप्त मुनाफा होना चाहिए वह नहीं हो पाता। इससे इन परिवार से जुड़े बच्चे दीपावली पे खुशी से नहीं मना पाते। दीपावली का त्योहार नजदीक आते ही सादड़ी में कुम्हारों ने मिट्टी के दीपक बनाने का काम तेज कर दिया है। दीपकों की बढ़ती मांग को देखते हुए कारीगर दिन रात काम में जुटे हुए हैं। वे कई तरह के सुंदर दीपक तैयार कर रहे हैं। फिलहाल खास खबरों में इतना ही। ताजा खबरों की जानकारी के लिए देखते रहिए एसबीटी न्यूज। धन्यवाद। अगर आप भी अपने आसपास की छोटी बड़ी और महत्वपूर्ण खबरों से अपडेट रहना चाहते हैं तो सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल एसबीटी न्यूज को और प्रेस कीजिए बेल आइकन पर।